अस्सलामु अलैकुम। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में, जो कि फ़र्स्ट कैलिफ़ थे किसके बाद, प्रॉफ़िट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। तो एक हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन थे, और उसके बाद इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी, यानी इन्होंने कौन कौन से काम किए थे। और इन्होंने एक मूवमेंट भी हम बोलेंगे, इन्होंने एक मूवमेंट चलाई थी, एक तहरीक चलाई थी, जिसका नाम एपोस्टोसी मूवमेंट है, या हम उसे रिदा वार्स कह सकते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये मूवमेंट क्या है और इनकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी, और ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कौन थे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ये एक कंपेनियन थे, यानी कि ये प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे, यानी कि ये उनके साथ साथ रहते थे हर टाइम। और ये एक फादर इन लॉ भी थे उनके, यानी कि इन्होंने, इनकी जो ये बेटी बेटी आयशा थी, वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। तो उस तरह से इनके फादर इन लॉ हुए। और ये मुस्लिम कम्युनिटी के, यानी कि इस्लामिक कम्युनिटी के पहले कैलिफ थे, पहले लीडर थे, पहले मुस्लिम लीडर थे। किसके बाद? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये मुस्लिम कम्युनिटी के सबसे पहले लीडर थे। और इन्होंने बहुत ही अहम रोल अदा किया किसमें, इस्लामिक कम्युनिटी को डेवलप करने में, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए। और इनको कहा जाता है कि ये बहुत ही ज़रूरी या बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही मशहूर, बहुत ही अजीम शख्सियत है किसमें, इस्लामिक हिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस्लामिक कम्युनिटी को डेवलप किया, यानी कि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो इस्लामिक कम्युनिटी थी, यानी कि जो मुस्लिम्स थे उस वक़्त, उनको इन्होंने गाइड किया, उनको इन्होंने उनका लीडर बन के उनको एक अच्छी राह दिखाई। तो इनको एक प्रोमिनेंट फिगर कहा जाता है इस्लामिक हिस्ट्री में। तो अब इसके बाद जो अगर हम इनका करेक्टर देखें, तो हज़रत अबू बकर, इनको हम कह सकते हैं, इनको हम इनकी पाइटी, यानी कि हम इनकी क्वालिटी ऑफ प्योर, यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो अपने इनका जो रूह था, यानी कि एक प्योर सोल थे, इनके नाम से भी इन्हें जाना जाता है, यानी कि एक अजीम शख्सियत थी। और इसके बाद अगर देखें कि इनके पास बहुत ज़्यादा इस्लामिक नॉलेज थी, और इनके अंदर लीडरशिप स्किल्स थी, यानी कि ये एक, इनके अंदर एक जज्बा था लीडर का, यानी कि ये लोगों को गाइड करने में माहिर थे। और ये क्लोज़ फ्रेंड थे, ये क्लोज़ फ्रेंड थे, या हम बोलेंगे ये एक कंपेनियन थे किसके, जैसा कि हमने पहले ही बोला, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और इन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। जब इस्लाम की पहली सदी थी, यानी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, जब वो इस दुनिया से चले गए, तो उसके बाद इन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। और इसके बाद अगर हम देखें इनकी कंट्रीब्यूशंस, यानी जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, इन्होंने कौन कौन से अच्छे काम किए इस्लामिक हिस्ट्री में, यानी इस्लाम के अंडर इन्होंने क्या क्या काम किए। तो सबसे पहले इनका जो प्रोमिनेंट काम, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, वो यही है कि इन्होंने कुरान को कंपाइल किया, यानी कि इन्होंने कुरान को एक ही शक्ल इख्तियार करने में बहुत मदद की, यानी कि इन्होंने कुरान को एक बुक की शक्ल में लाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा किया। इन्होंने जहाँ जहाँ पर ये वही, हम बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ पर वही आसमान से नाजिल हुई थी, इन्होंने वो सब कलेक्ट की और उसको एक बुक की शक्ल में हमारे सामने लाया। तो ये इनकी बहुत ही अहम, हम बोल सके इनका बहुत ही अहम काम था, ये इनकी बहुत ही अहम कंट्रीब्यूशन थी जो इन्होंने की थी। और इसके बगैर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ज़कात का एक कंसेप्ट दिया, यानी कि चैरिटी, यानी कि हमें ज़कात देना है, हमारा जो माल है, हमारे जो ज़राअत है, उसका हमें एक ज़कात देना है, यानी कि हम बोलेंगे खुदा की राह में हमें उसका कुछ माल, कुछ हिस्सा गरीबों में बांटना है। तो वो कंसेप्ट भी इन्होंने दिया। और इसके बगैर अगर हम देखें कि जब उस मुस्लिम कम्युनिटी में उस वक्त क्या था, मिलिट्री टर्मोइल थी, यानी कि ग्रेट डिस्टर्बेंस थी, जिसमें रिदा वार्स भी आता है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे रिदा वार्स क्या है। उस वक्त भी इन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी को लीड किया, यानी कि उस वक्त भी खड़े थे ये मुस्लिम कम्युनिटी में। तो इसके बाद अब हम देखेंगे कि जो रिदा वार्स है या ये एपोस्टोसी मूवमेंट है, ये असल में है क्या, यानी कि ये जो तहरीक है ये इन्होंने चलाई थी, इसमें क्या था, हमें देखने को क्या मिलता है। सबसे पहले अगर हम देखें कि रिदा वार से इसमें क्या हुआ था, इसमें एक सीरीज़ बोल सकते हैं, एक लाइन, यानी कि बहुत सारी मिलिट्री फोर्स लॉन्च की गई, किन के ज़रिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़रिए, यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा आर्मी, मिलिट्री आर्मी, इस्लामिक आर्मी को
हुक्म दिया कि जो उस वक़्त मुस्लिम कम्युनिटी में क्या हुआ था, ग्रेट डिस्टर्बेंस पैदा हुआ था, उसको तुम क्या करो, उसको तुम प्रिवेंट करो, उसको तुम बचाओ, उसको तुम ख़त्म करो। और ये एपोस्ट्रोफी मूवमेंट हम इसको रिदा वार्स भी बोल सकते हैं। एपोस्ट्रोफी ये अरबिक वर्ड से निकला है, यानी कि हम उस वक़्त एपोस्ट्रोफी सिंपली हम बोलेंगे कि किसी चीज़ को होने से रोकना। क्योंकि जैसा हमें पहले ही पता था कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, तो उस वक्त बहुत सारे दंगे फसाद हुए थे, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हुई थी, बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स खड़ा हुए थे, उन्होंने वो अपोजिट हो गए मुस्लिम्स के। तो उस वक्त जो वो ग्रेट डिस्टर्बेंस हुआ था, उसके रिलेट ही उसको प्रिवेंट करने के लिए ही ये मूवमेंट उठाई गई थी। इसका नाम ही फिर पड़ा एपोस्टोसी मूवमेंट, या हम बोलेंगे रिदावार्स, यानी कि वो जो डिस्टर्बेंस थी उस वक्त उस मुस्लिम कम्युनिटी के अंडर, उसको बचाने के लिए ये तहरीक उठाई गई। यानी कि अब आपको समझ में आया होगा ये एपोस्टोसी मूवमेंट असल में है क्या, या हम इसको रिद्दा वार्स भी बोल सकते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ, जो ये एपोस्टोसी मूवमेंट है जो कि कुछ लोगों ने उठाई थी जो अरब ट्राइब से रिलेटेड थे, यानी कि अरब के जो कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने वायलेंस, रिबेलियन मीन्स उन्होंने एक वायलेंट एक्शन क्रिएट की, यानी कि बहुत सारे लोग जमा होकर उन्होंने दंगे फसाद, यानी कि उन्होंने बहुत सारी हम बोलेंगे वो इस्लाम के ख़िलाफ़ हो गए उस वक़्त, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त दुनिया से चले गए थे। और ये वही लोग हैं जिन्होंने इस वक्त इस्लाम कबूल किया था। उनके जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा थे तो उनके अंडर इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले गए तो ये अपने वादे से मुकर गए, यानी कि इन्होंने इस्लामिक फ़ेथ को नकार दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया, यानी कि ये बहुत सारे लोग जमा हुए और इन्होंने ये एक बोलेंगे इन्होंने एक ग्रेट डिस्टर्बेंस क्रिएट किया। तो उसी वजह से ये एपोस्टोसी मूवमेंट वजूद में आ गई। और ये जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ थे, उन्होंने इस वायलेंस को रोकने के लिए मूवमेंट हम बोलेंगे ये मूवमेंट स्टार्ट की। और उनको लगता था कि ये जो मूवमेंट अब चल रही है ये शायद हम बोल सकते हैं उनको अपनी जगह एक थ्रेट था, यानी कि वो घबराए हुए थे कि शायद जो यूनिटी है इस्लामिक कम्युनिटी में, ये सब भाईचारे से रहते थे, शायद अब ये ख़त्म हो गया। यानी कि जो मुस्लिम्स हैं वो स्टेबल पोजीशन में थे, यानी कि वो अच्छे से रह रहे थे एक समाज में। लेकिन अब अबू बकर सिद्दीक़ को ये लग रहा था कि शायद उनमें वो स्टेबिलिटी ख़त्म होगी, शायद वो अब डिवाइड होंगे, शायद इन वार्स की वजह से, इन डिस्टर्बेंस की वजह से उनमें दरार आएगी। इसीलिए उन्होंने जो उनकी मिलिट्री थी उनको हुक्म दिया कि आप इस डिस्टर्बेंस को प्रिवेंट करो, आप इस डिस्टर्बेंस को कम करो और आप इसको सप्रेस करो, यानी आप इसको स्टॉप करो। तो ये रिदा वार्स जो है ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट फिर साबित हुई, यानी कि इसका पॉजिटिव असर आ गया और जो कंट्री थी, इस्लामिक कम्युनिटी थी, उसमें फिर से अमन वापस आ गया और एक नई इस्लामिक कम्युनिटी वजूद में आई, जिसमें हम बोलेंगे फ़िज़िकली बहुत ज़्यादा पावरफुल एक कम्युनिटी, बहुत ज़्यादा पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सामने आ गई। ये था कुछ कुछ इंट्रोडक्शन थी अबू बकर सिद्दीक़ के मतलब, उनकी कंट्रीब्यूशंस और उन्होंने जो ये मूवमेंट उठाई थी उसके मतलब। तो इसी के साथ ही हमारा फर्स्ट कैलिफ कंप्लीट हुआ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कैलिफ के टॉपिक पर। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।